राम राम भाई सारे। एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है खुल के बोल लाडले। खुल के बोल लाडले, जिसका रिबन मेरे तो कटवाया है। रिबन कटवाया है, लेकिन मैं कि भाई साहब ने हर कोई जाना है, पूरा हरियाणा जाना है। थोड़ा सा परिचय मैं भी दे दूं, क्योंकि बड़े भाई साहब है मेरे, सेम गांव तक बिलोंग करा हाँ। परिचय ये है कि जो आज के टाइम पर अपना जो हरियाणवी इंडस्ट्री का, जो म्यूजिक इंडस्ट्री का जो खूबसूरत कंगूरा, जो चुबारा दिख रहा है, इसकी नींव को सींचा गया है। नींव को सींचने में बहुत सारा संघर्ष है। संघर्ष की कहानियाँ किताब खोल लाएंगे तो एक चैप्टर वो भी होगा जिसमें मंदिर में पूरी रात गढ़वा बजा रखा है और फीस का तौर पे मिला है 555 वाला बिस्कुट का पैकेट और चाय गिलासी। संघर्ष का दौर कराएंगे तो दूसरा चैप्टर खोल लाएंगे, वो चैप्टर भी होगा जिसमें पहली एल्बम की कमाई मात्र 5 रुपये। अपने बड्डे छाने क्या करें, कोई भी काम करो तो भाई काम ऐसा करो जो शुरुआत इसी करो जो पूर्ण संपूर्ण हो। भाई साहब ने शुरुआत करी थी लांडे काम थे, लांडी कुर्ती मार्केट में लेके आए थे। और वह लांडी कुर्ती मेरे ख्याल था गाना टाइटल लांडी कुर्ती था, वो गाना तो पूरा ही था मेरे। लांडी कुर्ती मार्केट में लेके आए थे। उस मार्केट में आए, उस गाने में लगभग 20 साल हो गया। वो लांडी कुर्ती आज तक पूरी सिमी नहीं है। संघर्ष की कहानी है कि आप और करोगे तो उस लांडी कुर्ती एल्बम का जो पूरी कमाई थी वो 300 रुपये भाई साहब को मिले थे। तो भाई साहब संघर्ष की इतनी कहानियाँ हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है कि इतने लंबे संघर्ष में आप सवेरे उठ के मुंह कट तक दो हो। जड़ तक हाथ जा उड़ते घुमा दिया, कोई चक्कर नहीं भाई साहब सदा ही थोड़ी था मैं, इतने बड़े बड़े बाल भी रखेड़ था। भाई साहब खुल के बोल। बहुत सी वीडियो की एल्बम है, सालासर भजना की कैसेट बहुत है चेतक पे, और गाने बहुत हैं जिनमें मैंने वीडियो करी थी। बाड़ा किसी डड्डी भी रखेड़ था। ये तो 2011-12 में बाल कटवाए थे, और फिर बाल कटवाने 2 गाने बढ़ा दिए। एक तो वो तो पहला तो पैड सूंघ दी अंडे यार दोबारा नहीं मिलने, उसमें छोटा सा रैप था मेरा, राजू भाई ने गाया था। राजू भाई का पहला हरियाणवी गाना था। और उसके बाद कंटिन्यू फिर दूसरा गाना हो गया, वो भोला बह गया। एडिया पेन गाने थे दोनों, बस फिर ये लुक बन गया। तो ये ठीक है, झंझट खत्म। संघर्ष की कहानी में एक दौर वो भी लिखा जाओगा जब मेहनत मजदूरी करते हुए रोडवेज की बसा में जाके गाने बेचे हैं। खैर हम कराएंगे शुरुआत, सारी बातें की बात कराएंगे। न्यू क्या करना है कि घर का आदमी सारी चीज़ जाने आकर है। तू तो रख जाना। तो आप खुल के सारी बात करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं भी पूरे न्यू आया हूँ, क्योंकि क्या है करा भाई, शुरुआत अपना घर तक करनी चाहिए। अच्छे बुरे सारे काम की शुरुआत मानस अपने घर तक करे। तो मैं अपने घर में ही बैठा हूँ कि मैं गलती होंगी सुधार देंगे, और अच्छा होंगे तो नहीं कहेंगे जा भाई न्यू थप्पा लगा देंगे, जा बेटा कूद जा मार्केट में। तो भाई साहब या 5 रुपये वाली कहानी की वो है। 5 रुपये बताओ, वो कमाई 5 रुपये का रखे हैं। 5 तो बचे थे उसमें। अच्छा, जब शुरू की एक एल्बम करी हमने, मन्ना और पवन ने, को सिंगर थी मनिंदर बब्बू सुरताल कंपनी में, रॉकी मित्तल उसके प्रोड्यूसर था। और वह सुपर फ्लॉप थी हमारी पहली एंट्री, उसकी 1100-1200 ऑडियो भी ना बिकी। तो अपना जो गाँव है इसमें थोड़ी बागड़ी टचा हुआ है। तो कैथला तो आप राजस्थानी लगा जब भाई, तो उन्हें राजस्थान में कंपनी खड़ी करनी। कोई राइटर ना मिला उसने, सिंगर तो एज ए नरेश नरसी चला गया था, थानेदार की शाड़ी उसकी कैसेट आई थी एक, और नरसी का भी नाम बदल दिया था उसने, देसी रोमियो। नाम बदलने में एक्सपर्ट था वो। रॉकी मित्तल का आपका नाम भी पप्पू है, यानी वो उस टाइम का योगी था। हाँ। आपका नाम भी उसका पप्पू है, लेकिन रॉकी मित्तल का नाम तो जाना था वो। दूसरा सुरेंद्र रोमियो भी उसी का नाम दरेड़ा है। सुरेंद्र तो ढक लिया है ना। तो पवन का पवन रंगीला कर दिया था। तो नरेंद्र सिंह का नाम रखा था देसी रोमियो के नाम से, थानेदार की साड़ी आई थी। और फिर राजस्थान में कंपनी खड़ी करी थी, तो उसका फिर फ़ोन आ गया मेरे तरह कि यूँ करके तेरे को एक मौका और देता हूँ, राजस्थानी लिखना है। मैंने राजस्थानी लिखा तो वो नहीं आता ही, क्योंकि मैंने मोस्टली रागनी लिखी बचपन से, और रागनी हम तो रोहतक सोनीपत वाली टच हुआ है सारी। फिर निमराजुन से तो बोला हुआ लिख दे, माइया तो लिख दें, कोई बात नहीं। घर वाले नाट नूट गए थे सारे। फिर फौजी साहब ने मेरे बाबू ने किराया दे दिया, मैं चला गया। जब 2 कैसेट करी थी उस टाइम, एक गाड्डे वाली और एक राजस्थानी छोरा। राजस्थानी छोरा में उस टाइम ट्रैकों पे काम ज़्यादा हुआ करता, जैसे पंजाबी तर्ज पे रेड भी गाने ये होता था मोस्टली। तो जैसे पानी वाली पानी पहले हिट थी, वह दिल्ली गेड़ा बजी, दिल्ली भाई ने गाई थी जब। तो उसमें जो लाडी कुर्ती थी वो गाड्डे वाली कैसेट में जो टाइटल था उसमें थी।
वह प्राइवेट कंपोज करी हुई थी संजीव कपूर जी ने। उसके ऊपर हरियाणवी गाना जो करा था रॉकी ने खुद ने करा था, राजस्थानी मैंने करा था उसमें। और एक थी राजस्थानी छोरा। राजस्थानी छोरा में जितने अपने चंद्रावल के, लाडो बसंती के, जो हरियाणवी जो हिट गाने हैं फिल्मा के, उनके ट्रैक पे हमने करना था वो। तो राजस्थानी छोरा अच्छी चल गई थी, तो उसने 15 दिन बाद में गाड़ी लॉन्च कर दी। वो ऐसी लॉन्च हुई, उसके बाद कुछ नहीं चला फिर 1-2 साल तक। आते टाइम रॉकी मित्तल ने पूछा था वापसी कैथल जब हम आ लिए चंडीगढ़ से रिकॉर्डिंग करके, बोले भाई मेला तेरा किराया खर्चा बता। मेरा भी नाम बदलने की मैंने बहुत कोशिश करी। क्या नाम टक्के थे वह? एक नाम याद है, राजू राजस्थानी। बोले नाम से लिख दे तू। मैं कहा मैंने माँ बाप का नाम रखा हुआ है रामवीर, मैं रामवीर के नाम से लिखूँगा, लिखवाना है कि नहीं लिखवाना वो तू देख ले। वो बोलो कुछ अच्छा सा नाम और उन्होंने 5-7 नाम और बताए। मैं फाइनली यार मेरे में लाई। तो रिकॉर्डिंग करके हम कैथल आ गए। कैथल आने के बाद उसने पूछा कि तेरा किराया खर्चा बता। मैंने कहा 250-300 रुपये। तो उसने 300 रुपये दे दिए। 250 दिए पहले, 50 ऊपर से दे के नहीं बोले ये बड़का हर चीज़ लीजिए। अब वापसी चंडीगढ़ से कैथल होते फिर वो 300 रुपये लेकर ले गया जी, 5 का सिक्का बचा उसमें। अगर वो आप वो दौर देखा जिसमें भाई बचत 5 रुपये थी, और एक आज का दौर देखा। नहीं, उस टाइम क्या था कि प्रोफेशनली कौन था ना मैंने तो शौक था गाने लिखने का। पहले कैसेट कर ली, दोबारा जब मौका मिला मैं सोचा चल ठीक है पहली नहीं चली, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। लिखने का शौक था, शौक के तौर पर करके आया था वो। और वो रिकॉर्ड करके फिर मैं उसके बाद मैं पंजाब में चला गया नौकरी कर रहा था। तो पंजाब से जब 2 महीने बाद वापसी आया तो एक तरफा लांडी कुर्ती बजे थी, मैं अब सिक्का जम जाएगा। उसके बाद राजस्थानी राइटर का ठप्पा लग गया उससे। तो चेतक कंपनी ने बुलाया हमको, 2005-06 की बात है। चेतक में एज ए राइटर मेरे को बुलाया था, और एज ए सिंगर राजू पंजाबी। हमारी पहली कैसेट आई थी चेतक पे, बन्ना मोबाइल मिला हुआ। उसके 12 भाग आए थे हमारे। बन्ना मोबाइल मिला हुआ 1, 2, बन्ना 3, 4, 5, 12 के बाद मैंने मना कर दिया। मैं कहा टाइटल बदल ले यार। 12 भी तो कर दी, 13 भी कर देंगे ना +2 करवा के छोड़ी बन्ने ने। पढ़ी लिखी बनना। तो एज ए सिंगर राजू भाई गए थे, और वही से हमारी मुलाकात लास्ट, जब तक भगवान ने चाहे हम साथ रहे। आपने जिक्र कर दिया राजू पंजाबी भाई का। मैं सच कहूँ तो मैंने जो सवाल लिख रखे थे इसमें राजू पंजाबी भाई का मैंने नहीं लिख रखा था, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैं कभी राजू भाई तो नहीं मिला, लेकिन जब वो हादसा आया तो मैंने यूँ लगा कि यार मेरा कोई अपना निकल गया। अपने गांव में तो बहुत बार आया मेरे तरफ तो आया है, लेकिन प्रोग्राम में भी अनाउंसमेंट करके गया था, याद हो कि गारणपुरा गांव में जब भी कोई प्रोग्राम होगा राजू पंजाबी की कोई फीस नहीं होगी, क्योंकि रामवीर का गाँव मेरा गाँव। नहीं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कभी लाइव सुन नहीं पाया उन्होंने। उस टाइम बार था तो। हाँ, राजू पंजाबी के बारे में अगर कुछ और बातें जो नहीं पता हो किसी को। नहीं, ऑल ओवर लगभग उसके बारे में सारे जानते हैं। राजू भाई के खुद के ब्रॉडकास्टर और इंटरव्यू पढ़े हैं, उनके बारे में जितना जाना कर दे उतना बहुत बार बोल भी चुके हैं। और नई की बात है उसमें, उनकी फैमिली भी स्टेबल कंडीशन में है। हाँ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो भाई, आज के टाइम पे जो नहीं कहना भाई मैं तेरा यार हूँ, यारी होया करे भाई शमशान घाट तक की। और जो एक्चुअल में जो चीज़ मतलब जो कष्ट पड़ा था परिवार के ऊपर, और जो खड़े रहे भाई, अब केडी भाई साहब हों, बड़े भाई साहब राम मेरो, जो पूरी इंडस्ट्री पूरा खास पूरे थे, जितने नाम ले उतने कम है। लेकिन आप नाम लेने की बजाय पता है क्या, उस टाइम में जब हमने 5 दिन बाद जब वो मौन सभा रखी थी ना चौधरी रिसोर्ट में, सुमेर चौधरी भाई का बहुत बड़ा सपोर्टर था उसमें। तो लगभग ऑल ओवर इंडस्ट्री आई थी। बहुत से कलाकार तो ऐसे आए थे जिनके साथ ना राजू ने काम करा ना मैंने भी काम करा कभी। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी आई थी जिन कंपनियों पे राजू भाई का एक गाना तक नहीं था। तो एक इनविटेशन के ऊपर एक बार बोलने से केडी भाई ने बोला कुछ को कुछ हमने बोला था, और कहते ही सारे के सारे आ गए। तो उसमें मेल मॉडल भी थे, फीमेल थे, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट तक टोटल थे वहाँ पे। 1000-1200 में तो सारे आ जाए लगभग। तो लगभग चौधरी रिसोर्ट का जो भीतर का हॉल बहुत बड़ा है, उस हॉल में बंदे मतलब हॉल छोटा हो गया था उस दिन। नहीं, पहली तो सारी इंडस्ट्री का सहयोग था उसमें। पता है क्या है कि एक आदमी 2 घर नहीं बसा सकता, लेकिन 1000 आदमी मिलकर तो एक घर बसा सके, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो कह रहे नहीं गाँव राम, गाँव में किसी का नुकसान हो जाए तो थोड़ा थोड़ा करके कर देते जुगाड़। उस टाइम पे पहली बार ऐसा लगा था कि भाई हरियाणवी इंडस्ट्री एक है। हाँ, बहुत बार। जैसे 2014 में एक बार हमने अवार्ड शो करा था लाडवा घोषणा में। तो जैसे मैं पीटीसी का अवार्ड शो देखूँ था एक, तो देखते देखते मेरे भी यूँ मैं कहा ऐसा कुछ हरियाणा में होता तो शायद मन भी मिलता कुछ, या रामकेश को भी मिल रहा हट जाता उपाध्याय सर्वश्रेष्ठ गीतकार रामकेश जीवनपुर वाला, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। फिर 2014 में जब प्रधान जी के लिए बात करी लाडवा घोषणा के आनंद जी से, हालांकि मेरा प्रोग्राम होता था वहाँ सालाना, मैं मेरा प्रोग्राम हटा हुआ
और अवार्ड शो करवा लो, पूरे कलाकार बोले सारे आ जाएंगे, मखा आ जाएंगे। जैसे मेरे तरफ है तो वो सबका है। तो 2004 में जो गाना, मैं काफ़ी इंटरव्यू में बोली भी है बात मैंने, कि जो जान बांगरो गाना आया ना, उससे पहले रणवे एल्बम बहुत आई, अरविंदर मलिक कर इन्होंने बहुत की है, लेकिन जो जान बांगरो मील का पत्थर साबित हुआ। आनंद पंचाल ने लिखा था, गाया था, टी सीरीज का गाना था वो। तो वो आते ही मतलब सीधा के सीधे डीजे के ऊपर, मतलब एक ग्राउंड के ऊपर जो हिट होना जिसको कहते हैं ना, वो जान बांगरो के बाद फिर उस टाइम करमवीर भाई के गाने आते थे। तो पानी वाली पानी प्यादे है, वो क्लिक हो गया। उसके बाद लाडी कुर्ती क्लिक हो गया। उसके बाद हट जाता हूँ क्लिक हो गया। उसके बाद में मैडम बैठ बलेरो, लाल लाल कुर्ती, मैडम बैठ बलेरो। उस बलेरो के बाद आया दे दे पार्टी तू मेरी जान, +2 में पास हो गई। उसके बाद आया था वो लाल लाल कुर्ती में गोरा शब्द ने रेखा था, शाला कौन रोक दे चालू मुच्छा कमरोड़ी लगा के, है ना। तो उसके बाद कंटिन्यूटी स्टार्ट होगी। और 2004 से लेकर 14 तक जितने गाने हिट थे, साल का एक गाना भी छोड़े तो भी 10 गाने बनते हैं। तो 10-11 गानों से जो भी जुड़े हुए थे, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो डीओपी है, चाहे वो एडिटर है, चाहे राइटर है, चाहे सिंगर है, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर है, टोटल को सम्मानित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। आपके आदर्श जब भी मैंने सुना है, देखा है, जाना है, आपके आदर्श रहे हैं गुरदास मान साहब और हरियाणा में आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी। आजाद जी, तो गुरदास मान साहब का तो मैंने पता नहीं, लेकिन आज़ाद सिंह खांडा खेड़ी जी से आपकी बहुत अच्छी बातचीत आज के टाइम पे। तो पहली बार कब उनसे मुलाकात हुई जो अपना लगा कि नहीं यार, जिसको हमने अपने काकड़ काकड़ पे छपार डेरा का कंपटीशन था। हाँ, मैंने मेरा पटेरा कंपटीशन हो रहा, वो 5-6 दिन चला था लगातार। वो और भी लंबा चला। और वो एक वो अपना गुआंड में वो बिडोला में एक कैजुअल्टी हुई थी, एक्सीडेंट हो गया, 7-8 मौतें इकट्ठी हुई थी। उस वजह से वो कंपटीशन बीच में हटाना पड़ा। गौशाला बनानी थी अब बाबे ने। तो 5-6 दिन हो गए थे कंपटीशन चलते। चौथे या 5वें दिन आज़ाद जी आए थे। तो गाड़ी में बैठे ताश खेल रहा था। मैंने शीशा खड़खड़ाया तो बोले हाँ भाई। गुरु जी नमस्ते। बोले नमस्ते। मजीरा मेरे मिला, अरे अरे बहुत नाम सुना तुम, बहुत अच्छा लगता है तुम। बस इतनी बात हुई थी पहली मुलाकात। फिर होता सांझ उठी। तो मतलब और दूसरी मुलाकात हुई फिर हमारी, गांव है पिचोपा। आपने हो गया गुआंड में? ना पिचोपा, अच्छा, दादरी वाला। हाँ, तो वहाँ कुछ जगराते करवा रखा था ना। तो मेरी पार्टी थी पूरी, और एक राकेश शोरान थी वहाँ पे, और एक आज़ाद जी। राकेश जी और आज़ाद जी को बुला रखा था खुद कम पिचोपा वाला में, और मेरी पार्टी जा रही थी, मैं और पवन पिलानी अरशद जा। तो वहाँ मुलाकात हुई। मतलब पहली बार स्टेज पे जो खुल के मुलाकात हुई स्टेज पे ही हुई फिर सीधी। तो अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहाँ पे भी मैं सारे कलाकारों ने गा लिया था। वो स्टेज सेक्रेटरी था, वो गाँव का मास्टर था। वो मास्टर ने आज़ाद जी की बारी ला दी मेरे से पहले। तो मैंने पैर पकड़ी, माँ गुरु जी गलत को नहीं है। गलत क्या था? मैं कहा जी आप सीनियर हो, बाद में गाओगे आप। बोले तेरा नाम रहा, छोटा ही से नाम नहीं पहुँची है मैंने, पहले मैं कहूँगा। नहीं, एक वो जो गुरु की जो सम्मान हो जाए होता है, इसमें कोई नहीं। दूसरी चीज़ जो ये है कि आज के मतलब आपका ने वो कंपटीशन का दौर देखा है, रागनिया का रंग काट का दौर देखा है, और आज का जो डुबची का दौर आ गया, आपने कौन सा ठीक लगा इसमें? अब अपनी जगह ठीक है। एक वक्त था जब हम ब्लैक एंड वाइट टीवी पर मनोरंजन कराया करते। आज ब्लैक एंड वाइट टीवी देख लेगा तो नहीं देखेगा, क्योंकि उस टाइम सिवाय ब्लैक एंड वाइट टीवी और रेडियो के अलावा क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था। अच्छा, आजू बाजू में अगर थोड़ा बहुत जो फंक्शन जो प्रोग्राम होया करते इंटरटेनमेंट के नाम से, मनोरंजन के नाम से, या तो रामलीला होती थी, ठीक है, या फिर सांग होते थे। सांग के बाद मटका बंजू स्टार्ट हो गया। तो जैसे अपना लोग दिनोद कंपटीशन होया करता, एक डानी रिवर्स होया करता, तो वह कितना गट माचा करता, क्योंकि मनोरंजन का साधन तो नहीं था ना। और तो मैं काफ़ी बार स्टेज पर भी बोला करूँ कि इस सदी का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इस पीढ़ी ने देखा जो हमारी उम्र के हैं। सही बात। क्योंकि हम ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेकर एंड्रॉइड तक आ गए, हम चिट्ठी से लेकर वीडियो कॉल तक देखा, है ना। एंटीना से घुमाना की रेंज से लेकर हम 5G तक का टेम देखा हमने। तो सबसे बड़ा बदलाव है वो अपनी उम्र में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो उस टाइम वो अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि मनोरंजन का माध्यम ही वो था, और था तो नहीं ना कुछ। या फिर कबड्डी के मैच हो जाएंगे। आप लिख भी ले हो, मॉडलिंग भी आप कर ले हो, और जो एक्टिंग मैंने देखी सेफ हाउस में आपकी, मतलब वो आज तक मतलब मैंने नहीं लगा कर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने क्या करना कि भाई मैंने हर एक रंग देख रखा है भाई साहब का, लेकिन वो जो एक्टिंग वाला जो था ना कि भाई हाँ भाई साहब यह एक्टिंग भी कर सका, क्योंकि मॉडलिंग देखी थी, मॉडलिंग में ठीक है भाई अपना 2 सेकंड 5 सेकंड का चल के आ गया, या वाक दे दिया, क्लोजअप का शॉट दे दिया, थोड़ा सा एक लिपसिंग कर दी। लेकिन जो वो सेफ हाउस में जो एक्टिंग देखी, मतलब वो अलग से लगे कि यार कोई चीज़ या भीतर में तो कोई और तमन्ना है कि भाई वो काम और करना है, बाकी रह रहे हो ना। एक्टिंग का तो पता हुआ अपने कि मेरा गाना में
मोस्टली मैंने रोल करे हैं, सैड गाने भी करे हैं, रोमांटिक भी करे हैं, मोस्ट वांटेड छोड़ा था हथियार चलाने भूल गया भी करा है तो तेरी नचाई नाचू धार्मिक भी करे हैं। तो पहली बार जब वो सेफ हाउस बढ़ रही थी तब उसमें कास्टिंग हुई, उसके राइटर डायरेक्टर हैं रमेश सैल जी। हाँ, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात है और आपको कास्ट किया गया है। मैं मगर रमेश जी रोल छोटा या बड़ा मैंने इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो लीड तो बिंदर भाई ने करनी थी, रवीना बिश्नोई ने करनी थी। मैं रोल छोटे बड़े से मतलब नहीं है, रोल में प्रभाव कितना ही होता है। तो बोलो रोल में प्रभाव है ना, वो तेरी एक्टिंग पे डिपेंड करता है कि तू कितना डालता है। मैं कर लूँगा जो आपने कास्ट कर रखा, बोलो हाँ कर लेगा। तो उसमें ज़्यादा लंबा नहीं था लेकिन प्रभावशाली बनाना पड़ा उसको, उस ऊपर से उन्होंने लिख रखा था वो प्रभावशाली। पहला ही सीन है जज को जूता मारना गाली देके, कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी इसके ऊपर। अब भी केस चला तो केस चल रहा है अभी तक वो। हाँ अच्छा, पहला तो वो था। अच्छा, दूसरा ही सीन था झगड़े वाला, मारपीट वाला, और जेल के अंदर बदमाश आएंगे। तीसरा सीन है कि किसी बदमाश को समझा रहा हूँ, एक मैच्योर बंदे का। और चौथा सीन था कि फिर उसके बाद बेटी को याद करके रोने वाला था। तो रमेश जी ने कहा कि कैमरा इस मोमेंट पे जब आओगा, जैसे मैं उसके साथ जो को आर्टिस्ट था उसके लिए बात करनी थी, वो बात करते करते सो गया। उसके बाद बेटी को याद करना है और याद वाले मोमेंट के बाद यहाँ के कैमरा स्टॉप कर देंगे और ग्लिसरीन डाल देंगे आपको, हम इशारा करते हैं माँ जी एक बार आप कंटिन्यू करो, मैं ट्रायल के तौर पर करता हूँ। तो ओरिजिनल था वो सब, बिना ग्लिसरीन की था। और अभी जो आपकी एक वेब सीरीज और भी आने लग रही मेरे ख्याल से आपकी। हाँ भी आई है ना, वो चौपाल पाई बैंगन। अच्छा, बैंगन के लिए जुग राठी जी की है वो। हाँ ठीक है, तो उनका फ़ोन आया, बोला रामवीर भाई ऐसे ऐसे करके ना तेरी कास्टिंग हुई है, फिल्म बना रहा हूँ बैंगन। मैं ये कि टाइटल है, बोले बस यही है, कम से कम है ना, अगर नहीं चली जुग राठी ऐसे कॉमेडी अच्छी कर लेते, कविता अच्छी लिखते हैं, गाते भी ठीक है, ऑलराउंडर है। तो मैं कही कि टाइटल रखा बैंगन। बोले यार अगर नहीं चली ने कोई देखनी है न्यू तो कौन कहा के बैंगन बनाए बैंगन तो बनाओ भाई यार हरियाणा का आदमी देखनी नहीं कौन कहा के बैंगन बनाया, तो बैंगन तो बन रही है वो। ठीक है, अच्छा उसमें मेरा पले क्या है ये बताओ ना, जिस हिसाब की मैं तैयारी करूँ। बोले आपको है ना एक पाखंडी बाबा का रोल करना है, उसमें तो मैं करेक्टर की मैं ढलन की जरूरत को नहीं, वो तो मैं हूँ। ठीक है, न्यू ऊपर से हर बात अपने गा के बोलनी है। हाँ, कोई भी सवाल होता है उसका जवाब देना तेने गा के, हिंदी गाने मैं मगर वो तो मुश्किल काम है। बोले बेसुरे गाने मगर वो भी मैं हूँ तो वो बड़ा आसानी से हो गया था, कोई दिक्कत ना है। और अभी एक फिल्म अमित चौधरी की डायरेक्शन में बन रही है, जीजा जी। ठीक है, उसमें 18-20 कलाकार है, नाम चिन्ह सारे के सारे, वो उसका जीजा, वो उसका जीजा, वो उसका जीजा, वो जी ऐसे करके सारे जीजे हैं। हाँ, तो क्लाइमेक्स में गंजा जीजे की एंट्री होगी वही क्लाइमेक्स एंट्री मेरी। आजकल आप एक बात बोलिया करो, बोले हरियाणा में लटाधारी जटाधारी कलाकार बहुत है, मंजा तो है वो ड्रेस पे वगैरह था, उसमें थानेदार का रोल है मेरा, जो कल इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाली थी। अच्छा। राजकुमार धनखड़ जी भी है उसमें, जोगेंद्र कुंडू भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मैंने वो ड्रेस पहन ली है, थानेदार का पल्ले था मेरा, तो कैप लगा ली ऊपर। अमित चौधरी आगे लोग बाबा ये कैप उतारा, तो यार थानेदार का टोपी होती है। बोले ना ड्रेस में ये कन्फर्म हो गया तू थानेदार है या पहचान है, या तो तू ढक लेगा। अमित चौधरी भी गजब का विजनरी आदमी है, बहुत मतलब माल का माइंडेड लड़का है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में थे किसी टाइम पे कुरुक्षेत्र में, हमने साथ में थिएटर साथ में किया है। अच्छा, वो गजब का, वही मतलब हरियाणवी जो म्यूजिक इंडस्ट्री की जो डायरेक्शन है, कमाल क्रिएशन करता है, अलग लेवल पे ले गया। 3 मिनट का गाना में वो 3 घंटे फिल्म तारने की हिम्मत है उस छोरे की, कमाल का छोरा है अमित चौधरी भाई, या क्लिप में काट के भेज दूंगा इसके 300 रुपये फ़ोन पे कर दिए मेरे दूसरा मतलब कई बार ये हो गया, आप किसी गाने से ज़्यादा उम्मीद लगा लो, कई बार आपका दिल भी टूटा है। एक गाना था शहीद की सुहागन, उसमें आप कई बार इसे इमोशनल हो कि थोड़ा सा वो न्यू शाम ने मूड में वह लाइव भी आए थे एक बार आप, तो इसके पीछे के मतलब दर्द क्या है पता हूँ आपने कि शहीद की सुहागन के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम राइटर लोग गलत लिखते हैं कि प्यार में दिल टूटता है, प्यार में नहीं टूटता दिल। शहीद की सुहागन जब फ्लॉप हुआ ना, तब एहसास हुआ कि प्यार में दिल नहीं टूटता, उम्मीद से दिल टूटता है। हम किसी एक रिश्ते से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, वो हमारी उम्मीदों को खरा नहीं उतरता, फिर दिल टूटता है। प्यार में तो दिल जुड़ता है, टूटता नहीं है, उम्मीद से दिल टूटता है। ये बात कन्फर्म हुई, शहीद की सुहागन फ्लॉप हुई, वो फ्लॉप हुआ गाना भी कुछ ना कुछ सिखा के गया। जब बात आओगे उम्मीद थी, तो क्या आपने तेरी नचाई नाचूं उसका क्या उम्मीद थी? नहीं, उससे कुछ नहीं था। उससे यूँ था, जब राज को मैंने वो लिख के दिया, तो राज ने
तो पहला एज ए वीडियो में वो पहली बार आया था उसमें, उसका तीसरा चौथा गाना था वो। पहला तो उसका सेक्टर 15 में कोठी ठाणे में, ठीक है। और दूसरा आया था उसका सतीश ने करवाया था शिवानी आड़ा, वो चला कर डाठा मार के, तीसरा था। तो मैंने बोला बाबा मैंने वीडियो बना, मैं कहा चलो इस टाइप का गाना बनाऊँ। तो जब वो लिख के दिया उसने, कॉमन सी वर्डिंग है ये, तो क्या उम्मीद करें तेरी नचाई नाचूं। नहीं वो तो उस टाइम है ना, जब आपने लिखी थी। जो यूनिक बना ना, यूनिक बनने का एक वजह थी कि राज ने कहा कि बाबा किस टेस्ट का बनाऊं यो। मैं कहा राज तू गा के खुश हो, जब मैं सुन के खुश हो, बस अब छोड़ो मार्केट को। तो उसने जो पूरी रात जो म्यूजिक के ऊपर लाई, 3 दिन लाए उसने, वो 30 मिनट ना लाता है एक ट्रैक बनाने में, बहुत फास्ट आता है उसका। वो 30 मिनट नहीं लेता पूरी एक कंपोज करने में या कंप्लीट ट्रैक करने में। उन्हें 3 दिन लगाए थे इस गाने पे। 3 दिन बाद मैंने याद पकड़ लिया, मैं भी ये बढ़िया बन गई, बाकी खराब हो जाएगा। घड़ी गायकार हो जाएगी। अब गा दे तू। और सिंगर रूम में क्या मस्त हो गया गाया उसने। तो फिर क्या क्या अपना लगा कि यो गाना आपकी कलम ने अमर कर गया? हाँ, अगर सुना ये हरियाणा की बेटी से जुड़ गया है, इसको औरतें गाती हैं, हर जगह गाया जाओ है, फोक बन गया है, हर जगराते में गाया जाता है, हर डीजे में बजाया जाता है, हर शादी ब्याह में कोई सा जगह बचा है को नहीं। कुछ लोग कहते नहीं कि भाई बोले चल रही है बकवास कर दिया वो कर दी, भाई अच्छी चीज़ भी चल रहे हैं भाई, बना के तो देखो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने मैं आपके लाइव प्रोग्राम बहुत देखूं, आप जो रागनी प्रोग्राम जगराते वगैरह करो वो बहुत देखूं। हर एक प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए जो आप तो उम्मीद नहीं करी जाओ, लेकिन वो आप बात बोल जाओ। वो मौके की बात हो, पता नहीं स्टेज पे सोच के नहीं चढ़ा जाता, सोच के अगर न्यू सोच ली भाई आज ये बात बोलनी है, आज यो भजन गाना है, और प्लस मान लो यो चुटकला कहना है, वो मौके पे याद नहीं होने आता। नहीं मेरा कहने का मेरा सवाल ये है कि राम मेरे मेला में कितना राम मेरे मेला हिसाब बाकी है जो हरियाणा में सुना को नहीं है। एक राइटर तो की जो थिंकिंग होती है ना, वो समुद्र की तरह था होती है। तो जैसे मैंने भजन भी लिखे हैं, गाने भी लिखे हैं, और राजस्थान में जितनी जब कैस्टों का दौर आया करता, कैस्टों के दौर में राजस्थान में ऐसा झांक पे बड़े बड़े मेले लगते हैं, ऐसा शायद ही कोई धाम नहीं है जहाँ पे मैंने जिस धाम की मैंने कथा ना लिखी हो, राजू भाई ने गाई नहीं हो। और 8-7 धाम तो ऐसे हैं जो मैंने राजू ने आज तक देखे नहीं, उनकी कथा लिख रखी है। तो लिखने की कोई लिमिट थोड़ी होगा। नहीं भाई एज ए राइटर कौन आदमी सोच सके कि भाई बियर की बोतल में तेरा मुंह दिखकर पूरा हरियाणा नचा दिया है। नहीं, इसमें सबसे प्लस ये थी कि लोग जिसको भूल चुके थे हरियाणा में, बचपन में लड़ा जिद करार दे माँ बाप चिटबटन वाली पुर छुट लूँगा, चिटबटन भूल रहे थे हरियाणा। ये यूनिक सा शब्द है ना, जब जो ही गाने में आया, गाने में पहली बार आया था ये शब्द। तो जब संदीप ने ये गाना लिखाऊँ था, मैं संदीप सुरीला ने गाया, तो पहला अंतरा हो गया इसका। तो मैंने को 2 लाइन बताई, नहीं बोला कुछ और बता, ये अच्छी है, कुछ और बता, वो पूरा सन की है, कुछ और। मैंने 5-7 अंतरे बताए उस टाइम। मैं कर चाहिए कि वो तो बता। बोले यार महाराज ऐसा उदाहरण दे दे कोई जो मैंने ना सुना हो। मच्छी बटना जोड़ी सुनी है, नहीं बोले पूरी लिख दे, क्यों कर लिखा वो मैंने। मैं लिख ले। दूसरी चीज़ आपने एक स्टेज प्रोग्राम में बोला था कि गुरु ने चेले सिखाने लग गए, बोला कई चेले मेरे भी ऐसे हैं जो मैंने सिखावा हैं, तो खुल के बोल लाडले। ना ऐसा तो मेरे विचार से है नहीं, 1-2 बालक हैं जो अच्छे वेल छोड़ फिर आप ठीक ठाक सेट हैं, आपा की पुट्ठा काम करा। वैसे नहीं सिखाते, वो एक आधा ऐसा है जो शाम ने पुआ मार के सिखाते हैं फिर। वो ज्ञान पेलन ला जाए, फिर उसके उकारे भरने पड़े। कई बार आप सरकार तो भी सिंह उड़ जाले हो ना। देखो मैं किसान यूनियन में किसान आंदोलन में 12.5 महीना से करिए था पूरा। 12.5 महीना छोड़ो, काल परसों गाना गाया था तो मोदी ते भी झूठी है या कि मतलब वो तो खत्म हो लिया आंदोलन। काल परसों थोड़ी है, वो काल परसों की तो बात थोड़ी हो, तो 2-3 साल पहले की बात है। तो नहीं आंदोलन के बाद की बात है। पूरा देश आज फिर पूरा देश हमारा लाए रहा, नहीं झूठ बोल रहे हैं। चलो अब थोड़ा सा लास्ट सेगमेंट की तरफ चला, मैं कुछ कलाकारों के नाम लूँगा, आपने उनके बारे में एक वर्ड बताना है। एक वर्ड में किसी कलाकार के बारे में कुछ भी, मतलब आपने जो भी लगा, जो भी आपने बताया उसको। पवन पिलानिया। पवन पिलानिया ऑलराउंडर सिंगर है, आप उससे भजन गवाओ, रागनी गवाओ, गाना गवाओ। राजू पंजाबी। राजू पंजाबी जितना अच्छा कलाकार था उससे अच्छा इंसान था। गजेंद्र फोगाट। गजेंद्र फोगाट अपने आप को बहुत विद्वान समझने वाला बंदा है। एक्चुअल में है या नहीं? वो तो वो जाने। अच्छा। तो अगर गजेंद्र है भी, ऐसी बात नहीं। अगर बहुत पुराना हिंदुस्तान का जो पहला रियलिटी शो था, नेशनल चैनल के ऊपर आया था, चंकी पांडे एंकरिंग करता था उसका प्रतिभागी रह चुका है। आज का कलाकार थोड़ी है, थिएटर का कलाकार है भाई। अगर गजेंद्र फोगाट के बाद में अगर ढांडा का नाम नहीं लूँगा अधूरा रह जाएगा। ढांडा न्योड़ी वाला। ढांडा से मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उसकी लेखनी का कायल, उसमें कोई दो राय नहीं है।
मासूम शर्मा, मासूम दिलदार सो रहा है, नाम मासूम है वैसे वो हैकट हो रहा है। राज मावड़, राज मावर संत कलाकार है। हर्ष शिकारा, हर शिकारा उसकी छाती से बड़ा उसका दिल है। केडी, केडी यारा का यार है। यार यार आप जो नई प्योद आने लग रही है उसने कोई मैसेज देना चाहो, खुल के बोल लाडले में, जो लिखना चाह रही है, गाना चाह रही है? देखो मेरे मैसेज तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, घंटा फर्क नहीं पड़ना, वो क्या करे कहते हैं ना कि मैं तड़का कोई आवाज नहीं करते 17 में रंडा है। ना पता है कि जो नए बच्चे जितने भी आ रहे हैं ना, सारे के सारे बहुत यूनिक काम करना रहे हैं, उनकी शब्दावली भी यूनिक है, अलग हट के काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, हर किसी की अपनी सोच होती है, क्योंकि जैसे कल परसों आपने इंटरव्यू में देखा वो केडी भाई और वो मासूम बैठे थे, अब जिंदगी भर भजन तो गाए रामनिवास जी ने, किसने तकमा दे दिया? नरेंद्र कौशिक जी ने सदा भजन गाए हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जो भजन भी गा लेंगे गाना भी गा लेंगे, कुछ होते हैं जो सिर्फ गाने गाने हैं। ठीक है, तो हर आर्टिस्ट की अपनी एक थ्योरी है। जैसे जो ये एक्टिंग पार्ट के लोग हैं वो सिंगर थोड़ी ना, लेकिन कलाकार तो है। मेरी प्रोफाइल आपको देखोगे इंस्टाग्राम की या फेसबुक की, तो उस पर के ऊपर लिखा होगा राइटर, एक्टर और लाइव परफॉर्मर। वह सिंगर नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मैं प्रोफेशनली सिंगर नहीं। मैं जगह ठीक है, स्टेज वगैरह अच्छी होल्ड कर लेते हैं, स्टेज काफ़ी बार तो यसूद बेटा गाँव में कोई भी प्रोग्राम हो, आपने बोला है गाँव में कोई भी प्रोग्राम हो अपने गाँव में, तो एज ए स्टेज सेक्रेटरी रहना पड़ा उन्हें। लड़वा कुशलम जितने प्रोग्राम करवाए तो स्टेज सेक्रेटरी में ही रहे उनका, क्योंकि कलाकार ज़्यादा हो जाए फिर होल्ड करना मुश्किल हो जाए। नहीं, मैं तो नए नए को यही है, देखो कुण के बोला मेरी खातर मेरा कोई असर कोने, तेरी धोनी लावण में मैं छोड़ू कोई कसर कोने, तेरे चरणा में शरणा करना कितने बसर कोने। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों ने कहने दो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बस थोड़ी सी वल्गरिटी से दूर रहो, परहेज रखो। क्योंकि आप जो हरियाणवी, आप सिर्फ गीत नहीं बना रहे हो, गीत लिख नहीं रहे हो, आप माँ बोली को प्रेजेंट कर रहे हो। तो सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी वल्गरिटी से आप परहेज रखो, तो करियर लंबा खेल लोगे। बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी थोड़ा सा नहीं मन सा खुल गया कि भाई मैं बात कर सकूँ किसी तू भी से। इंटरव्यू ले सके। आप मेरे लिए कोई सुझाव संदेश, कोई मतलब ना अच्छा है, थोड़ा सा सुझाव संदेश यही है, जिस भी सेलिब्रिटी के पास आप जाते हो, जिस कलाकार के पास जाओ, खिलाड़ी के पास जाओ, सोशल वर्कर के पास जाओ, या राजनीति का आपने ब्रॉडकास्ट करना, किसी का भी करना है, जिसका फेस वैल्यू और नेम वैल्यू दोनों है, आप उसके बारे में सर्च करो, पहले उसके बारे में पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ, यो तो मैंने देख लिया, कोई बात नहीं, मेरा बारे में पढ़ने की जरूरत ना है, तो मैंने तो नहीं, फिर भी मैं बहुत मैंने आपके इंटरव्यू देखे तो हैं, बहुत कलाकार देखे हैं। जिससे आप ब्रॉडकास्ट करना नहीं आपने, उसके बारे में कंप्लीट सर्च करो, उसकी अच्छे बुरे, करियर कहाँ से स्टार्ट होता है। ये नॉर्मल होता है सर, करियर कहाँ से शुरू किया, पहला गाना कौन सा है, अब ये बता के छक जाए आदमी। नहीं, सब ने पता है, सबने पता है। जिसने गाने सुने ये जाके यूट्यूब पर सुनने लगा, मेरा पॉडकास्ट में क्यों सुनेगा भाई गाने? हाँ, सारे यूट्यूब पे अपने तो किसी आप उसके बारे में सर्च करो, और सर्च करने के बाद आप पहले अगले को पूरा पढ़ लोगे ना, फिर आराम से खुल के अपने आप इतना तू कहता है ना थोड़ी देर पहले स्टेज पे ऐसी बात ले रही है जिसकी उम्मीद नहीं, फिर जो तने खुद ने उम्मीद नहीं है वो सवाल भी तू पूछ लेगा। बड़े भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अपना गुड लक मेरी तरफ से, अपना आशीर्वाद दिया, तेरा रिबन काट दिया मैंने। चलो जी, अपना शटर उठ गया है, अपना खाता खुलवा लो, चलो चैनल सब्सक्राइब कर दो, और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। खुल के बोल लाडले, मैं प्रमोद भाई को सपोर्ट करिएगा, अच्छी शुरुआत है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।